क्योंकि उसमें विधान बताया गया है। एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि जो भगवान शंकर के ही पुत्र हैं, अंश हैं, भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। भ्रमण करते करते इंद्र महाराज से भेंट हो गई। अब इंद्र महाराज से जब भेंट हुई तो इंद्र महाराज ने इनको प्रणाम किया, तो इन्होंने सुंदर इनको पुष्पों की माला दी है और पुष्पों की माला दे करके आशीर्वाद दिया। लेकिन इंद्र महाराज ने अहंकार में आकर के उस प्रसाद का अनादर कर दिया, अपने ऐरावत के गले में डाल दिया। और ऐरावत ने क्या किया, उसी पुष्प की माला को अपने पांव में कुचल डाला है। तो भगवान के प्रसाद का अनादर भी नहीं होना चाहिए, पांव के नीचे नहीं आना चाहिए, जहां तक हो सके संभाल के रखना चाहिए। अब इस प्रकार से प्रसाद का अनादर इंद्र महाराज ने किया तो दुर्वासा महाराज ने देख लिया, इतना अभिमान, पद का इतना घमंड, सांप दे दिया, जाओ तुम लक्ष्मी से हीन हो जाओ। और जब सांप मिल गया, राक्षसों को पता चल गया महाराज, तो राक्षसों को तो थोड़ा पता चलना चाहिए। तो बहुत सारे सनातनी भी इसी प्रकार से महाराज अपने धर्म में ही भ्रमित रहते हैं। तो फिर दूसरा आकर के देख लेता ये भ्रमित आदमी है, तो क्यों ना इसे अपने पक्ष में कर लिया जाए। तो राक्षस भी ऐसे ही देखते रहते हैं कहां पर कमी हो गई है, कमियों को ढूंढते रहते हैं। अब राक्षसों ने जान लिया कि इनको तो सांप हो गया, तो स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग पर आक्रमण करके सारे देवता जितने थे सबको हरा करके भगा दिया महाराज। सारे के सारे देवता दर बदर भटकने लगे हैं। सब दर बदर जब भटकने लगे तब सब ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी इन सब देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु के पास आए हैं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि हे देव, हम पर कृपा कीजिए, हम दर बदर भटक रहे हैं, राक्षसों ने हमारा सिंहासन छीन लिया है। तो सब के सब भगवान विष्णु के सुंदर स्तुति करते हैं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्। सबने भगवान की स्तुति की। भगवान प्रकट हुए और कहते कि हे देवताओं, तुम्हारा जो समय है अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। और जब समय प्रतिकूल हो तो समय बुद्धि से काम लेना चाहिए। तुम ऐसा करो कि राक्षसों से मित्रता कर लो। सारे देवता कहने लगे कि हे प्रभु, वो राक्षस तो हमारे परम शत्रु हैं, हमसे मित्रता क्यों करेंगे। भगवान कहने लगे कि अपने काम के लिए तुम्हें उनसे मित्रता करनी होगी। जैसे एक सर्प ने एक निर्बल चूहे से मित्रता की। और वो कैसे की? अर्यो अपि असंदेया सत्कार्यार्थ गौरवे अहिमोसक वद्देवा हर्थस्या पदवीं गते। एक सर्प पेटी में है। अब जब पेटी में सर्प है तो थोड़ा पेटी खुली तो चूहा उसमें घुस गया महाराज। तभी वो आदमी ने आकर के, मदारी ने उसको बांध दिया, बंद कर दिया महाराज। सर्प ने देखा, हो आज तो मुझे बड़ा सुंदर आहार मिल गया, लेकिन अगर इस पेटी से मुक्त होना है तो इस निर्बल चूहे से मुझे मित्रता करनी पड़ेगी। सर्प ने चूहे को राम राम कही
चूहा बेचारा उछल पड़ा, मुझे खाने वाला मुझे राम राम कह रहा, प्रणाम कर रहा है। तो चूहे ने भी साहस करके पूछ लिया, भैया क्या बात है, तुम तो हमारे बैरी हो, शत्रु हो, हमको खाने वाले हो, फिर मुझे प्रणाम क्यों करते हो? तो सर्प कहने लगा, देखो हम दोनों यहां फंस गए हैं इस पेटी के अंदर। अगर हम दोनों को यहां से मुक्त होना है तो हमको मिल के चलना पड़ेगा। सर्प ने कहा चूहे से, देखो हमने सुना है तुम्हारे दांत बड़े नुकीले हैं, बड़े बड़े चट्टानों पर भी छेद कर देते हैं, और प्रशंसा के सारे भूखे होते संसार में। चूहे ने जैसे अपनी प्रशंसा सुनी तो कहा, तुमने तो सुनाई है, मैं तुम्हें चमत्कार दिखा भी दूंगा। ये पेटी है ना, अभी मोटा छेद करेंगे, दोनों बाहर निकल लेंगे। और देखते देखते चूहे ने एक मोटा सा छेद कर दिया। मैं मोटा छेद किया तो पहले सर्प निकला है, तब चूहा आया, तो चूहा जैसे बाहर आया तो सर्प ने मुंह में गप से डाल दिया। मैं चूहा चिल्लाया, अभी तो तुमने मित्रता की और अब मुझे खा रहे हो। सर्प कहने लगा, वो तो मैं वहां फंसा हुआ था मुसीबत में, तुमको नहीं खाएंगे तो फिर कहां जाएंगे? तो भगवान ने जब इस प्रकार से कहा तो देवता समझ गए कि हमें क्या करना है। इंद्र महाराज पहुंच गए हैं जहां बलि महाराज सिंहासन पर बैठे हैं, और इंद्र महाराज बलि महाराज को प्रणाम करते राम राम कहते हैं। राक्षस कहते, क्या बात, और दिन तो लड़ने आते थे, आज राम राम कह रहे हो? इंद्र महाराज कहते, मैं तुम्हारे पास एक प्रस्ताव लेके आया हूं, अच्छा लगे तो मान लेना, नहीं तो भगा लेना। राक्षस कहने लगे, कौन सा प्रस्ताव है? तब इंद्र महाराज कहने लगे कि हमने विचार किया है कि हम समुद्र का मंथन करेंगे, और समुद्र मंथन से अमृत मिलेगा, फिर आपस में बांट के पी लेंगे। अमृत पीने से सबके सब अमर हो जाएंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, कोई मरने वाला नहीं। राक्षस बड़े प्रसन्न हो गए, अरे तो अच्छी बात है, तो चलो हम भी तुम्हारे संग में हैं। तो सबके राक्षस और देवता मिलकर के मंदरांचल को उठा के लाने लगे महाराज। जब मंदरांचल को उठा के लाने लगे तो मंदरांचल टूट टूट के गिरने लगे। सारे देवता असुर चिल्लाने लगे, भगवान को पुकारने लगे, प्रभु ये तो गड़बड़ हो गई, प्रथम में ही विघ्न आ गया है। तब भगवान प्रकट हुए और कहा, जिसकी पूजा प्रथम में जो विधान है शास्त्र का, उनकी पूजा तुमने नहीं की है, तुमने मेरी ही पहले पूजा कर दी। इसलिए जो शास्त्र का नियम है उसके अनुसार ही किया हुआ पूजन फलीभूत होता है। और नियम यह है कि प्रथम में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। तो प्रथम में गणपति महाराज की पूजा करनी चाहिए, ये शास्त्र का नियम है। मन माना ढंग से किया हुआ व्रत पूजा अनुष्ठान यज्ञ सब व्यर्थ हो जाता है, उसमें केवल परिश्रम हाथ लगता है। इसलिए जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसके अनुसार ही पूजा इत्यादि कर्म इत्यादि करना चाहिए। जो नियम है शास्त्र का उसे मानते हुए चलना चाहिए। ये नहीं महाराज के मन माने ढंग से पुस्तकें लिख दी, फिर उसमें लोगों को गुमराह करके महाराज अलग ही अपना चलाने लग जाते हैं, पंथ चलाने लगते हैं।